सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैंसर। तो कैंसर क्या होता है? देखो, कैंसर किसी बॉडी में तभी कॉज होता है जब उस बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनकी जो डिवीज़न करने की एबिलिटी होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। मतलब बॉडी में जब सेल डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाता है तो उस रीज़न में क्या होता है, बॉडी में कैंसर कॉज हो जाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ कंडीशन है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन। बॉडी में जब सेल डिवीजन ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। एंड सेकेंड इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब कि किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर कहीं भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने पे इनहिबिट हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन होता है। मतलब कि ये नॉर्मल सेल में क्या होता है कि सेल डिवीज़न जब होता है तो एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है क्या होता है, तो वहाँ पे जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, तो वहाँ पे सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा। बट लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन में क्या होता है कि जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होगा, मतलब कि सेल डिवीज़न रुकेगा नहीं। मतलब यहाँ पे कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाता है। मतलब कि एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे इनहिबिशन नहीं होता, मतलब कि डिवीज़न नहीं रुकता। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, डिवीज़न रुक जाता है। और इनके जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। मतलब जो सेल के ग्रोथ फैक्टर होते हैं कैंसरस सेल में वो नॉर्मल नहीं होते। इन द कंडीशन ऑफ कैंसर फॉर्म मास ऑफ कार्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जब कैंसर का कंडीशन होता है उसमें क्या होता है कि जब सेल डिवीज़न होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब वो अनकंट्रोल सेल डिवीज़न क्या करेगा, हमारी बॉडी में एक मास ऑफ सेल बनाएगा। मतलब सेल की नंबरिंग वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब सेल की संख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसी सेल की नंबरिंग जब इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या फॉर्म कर लेती है, न्यूप्लाज्म या तो ट्यूमर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट सेल डेथ। मतलब यहाँ पे जो सेल होगा कैंसर के कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल डेथ होगा वो एब्सेंट होगा। मतलब कि सेल डिवीज़न करता जाएगा और नया सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा। बट सेल की जो डेथ होने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है या फिर एकदम कम हो जाती है। मतलब सेल की जो नंबरिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। मतलब सेल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बट जो सेल डेथ रेट होगा वो बहुत कम होगा। एपोप्टोसिस मीन्स होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें क्या होता है कि जो सेल का डेथ होता है वो नेचुरल तरीके से होता है। जब नए सेल फॉर्म हो जाते हैं तो पुराना सेल जो होता है वो डेथ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्यूमर, अब यहाँ पे क्या होता है, ट्यूमर मतलब दो टाइप्स के होते हैं। पहला है लोकलाइज्ड एट अ पॉइंट कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, जब हमारी बॉडी में क्या होगा, जब ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा तो वो ट्यूमर क्या होगा, बॉडी के एक पार्टिकुलर पार्ट पे ही होगा। ठीक है, और वो पार्टिकुलर पार्ट पे ही होगा तो वो कहीं मूव नहीं करेगा, तो उस टाइप के ट्यूमर को क्या बोलेंगे, बिनाइन ट्यूमर। एंड द सेकेंड इज ऑरिजिनेट इन एन ऑर्गन। सेकेंड में क्या होगा कि वो क्या होगा, एक ऑर्गन में ऑरिजिनेट होगा और ऑरिजिनेट होने के बाद अलग ऑर्गन में स्प्रेड हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। तो उस टाइप के ट्यूमर को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर मेटास्टेटिस बोलते हैं। ठीक है, मेटास्टेटिस। अब ये ट्यूमर क्या करते हैं, ये ट्यूमर TAF रिलीज़ करते हैं। अब ये TAF क्या होता है, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स फॉर्म करते हैं। और वो ब्लड वेसल्स कहाँ होते हैं, क्या होते हैं कि वो ब्लड वेसल्स हमारी कैंसरस सेल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में हेल्प करते हैं।